चालू करते हैं। एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल पहले 5 है ना। 5 में कह रहा है क्या कि 10 वर्ष पूर्व सचिन का आयु अजय से दुगुनी थी। एग्जाम्पल 5, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय से दुगुनी। पहले ये पता कीजिए कि सचिन बड़का है कि अजय बड़का है। सचिन का अजय से दुगुना यानी अजय छोटा है और आयु मानते किसका, छोटे वाला का। माना कि 10 वर्ष पूर्व अजय की आयु। एक और वीडियो में कोशिश नहीं किए थे इसको समझने का। वीडियो में वीडियो देखे थे, कोशिश किए थे, तब नहीं समझ में। कोशिश करना चाहिए। मान लो कि कल बता दिए और बात खत्म। वीडियो में है तो पहले कोशिश करते, फिर नहीं समझते तो बताने में कोई आपत्ति नहीं, हम 10 बार बताएंगे। माना कि 10 वर्ष पूर्व अजय की आयु x, तो सचिन की आयु कितना हो जाएगा 2x। हम जानते हैं कि इस चैप्टर का केंद्र बिंदु है वो वर्तमान आयु है। कहीं भी रहे वर्तमान में, कोई भी बात है वर्तमान में रख के करेंगे। तो वर्तमान में आएंगे, वर्तमान के लिए तो x + 10 करेंगे, 2x + 10 कि माइनस करेंगे, प्लस से करेंगे। कह रहा है अब से, अब मतलब वर्तमान में, अब से 10 साल बाद सचिन हो जाएगा 40 साल का। अब से 10 साल, तो अब तो अभी तो ये है, इसके 10 साल बाद सचिन कितना हो जाएगा 40 साल का। ये दोनों इधर जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 20 और x का मान कितना हो जाएगा 10। अजय की वर्तमान पूछ रहा है, अजय की वर्तमान। x + 10 यानी 20 साल का अजय। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 के बाद एग्जाम्पल 7 मिटा दे। कल भी यही बताए थे, ऐसा ही बताए होंगे। एग्जाम्पल 7 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या, 6 वर्ष बाद अजय की आयु अपने पिता का 3/7। 6 वर्ष बाद होगा तो लिखेंगे 6 वर्ष बाद अजय की आयु। थ्री एक्स 3/7 का मतलब होता है 3 पुत्र तो 7 पिता ना। ये पहले भी हम समझा चुके हैं कि बट्टा में लिखा हुआ है तो का वाला नीचे में रहता है। अजय का पिता का, तो का वाला होता है ना वो नीचे में होता है। तो नीचे में क्या है 3/7। पिता का कितना 7, पुत्र का 3। बाप रे बाप, डराइए गए जी। लीजिए रुकमणी जी आए हैं कि नहीं? तो 6 वर्ष बाद पिता का आयु कितना हो जाएगा 7x। बाद कह रहा है, बाद वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान में आने के लिए माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। ये 6 साल बाद का है, पीछे आना है, माइनस करेंगे ना। वर्तमान 3x - 6 7x - 6। एक बुढ़वा कहीं का 6 साल बाद आप 26 साल के, तो अभी कितना साल के हैं, अभी 32 साल के हैं। माइनस किए ना, 6 साल बाद 26 साल के हो जाइएगा, तो अभी 20 साल के हैं ना। माइनस किए ना, इनमें माइनस करने में क्या लगाती लग रहा है। ये तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद है 3x। अब आइए क्वेश्चन 7 कहता है कि 10 वर्ष पहले, फिर अभियों से 10 साल पहले, पहले मतलब पीछे, अभी से भी 10 साल पहले, फिर माइनस, तो 3x - 6 - 10 7x - 6 - 10, तब अनुपात हो जाएगा 1:5। अब से 10 साल पहले यानी वर्तमान से 10 साल पहले क्रॉस करेंगे तो 15x माइनस ये होगा 16 × 5 = 80 और ये हो जाएगा 7x माइनस हो जाएगा 16। इधर करेंगे 8x बराबर हो जाएगा 64 और x का मान हो जाएगा 8 ना। अब जो पूछे आराम से निकाल सकते हैं। पूछ क्या रहा है
कि कह रहा है क्या, अजय की पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु तो ये है ना। ऐसा ही एकदम आराम से पता है, वीडियो में भी देखते तो समझ जाते ये चीज़। हाँ, कुछ बात ऐसा होता है कि वीडियो देख के भी ना समझे, पर ये सब समझ जाना था भाई, तो नॉर्मल सी बात है ना। आइए क्वेश्चन में चलते हैं 3, मिटा दे। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति का आयु अपने पुत्र का आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष पूर्व पुत्र, 10 वर्ष पूर्व x का पिता 10 वर्ष पूर्व 3x, मेरा तो सोचे वर्तमान में जाएंगे, 10 वर्ष पहले था वर्तमान में तो x हो जाएगा। क्या जी, 10 जोड़े तो आपत्ति, 10 साल पहले था तो अभी बढ़ा ना, जोड़ दिया। 10 वर्ष बाद पिता के आयु पुत्र के आयु की 2 गुनी हो जाएगा। अब से 10 साल, क्या है कि जो बात हो रहा है, चर्चा हो रहा है, वो वर्तमान में रह कर, तो ये वर्तमान आयु है अब से, यानी वर्तमान से अब से 10 साल बाद। तो ये x + 10 और 3x + 10 दुगुना का मतलब ये होता है 1/2। दुगुना का मतलब पुत्र 1 साल का तो पिता 2 साल का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x निकलेगा, क्रॉस करेंगे x निकलेगा। पूछ रहा है किसका क्वेश्चन में, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, x के बाद निकलेगा वर्तमान आयु का अनुपात, लिख देंगे क्या कि निकाल लिख दे, निकाल लीजिएगा। 4 में कह रहा है क्या कि रश्मि तथा मीना की वर्तमान अनुपात इतना है। रश्मि पाँच 107 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद, बाद मतलब जोड़ेंगे, उनके आयु का अनुपात 3-4 हो जाएगा, 3-4 हो जाएगा। तो मीना की वर्तमान आयु x निकलेगा, और मीना पूछा था 7x निकालने में कोई हाथी घोड़ा थोड़ी है। देख लीजिए, कहीं भी आपत्ति विपत्ति हो तो बोलिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5 नहीं है ना, 1 बार 8, वो 2 बार 6 है कि 6 है। 6 में कह रहा है क्या, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित का आयु का अनुपात। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित का अनुपात, आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10-11 हो जाएगा। 6 वर्ष पूर्व था और 4 वर्ष बाद, तो पहले अब हम डायरेक्ट थोड़ा लिखा करेंगे, ये 6x लिख लेते हैं, 5 वैल्यू लेते हैं। वर्तमान में आने के लिए पहले 6 जोड़ेंगे, 6 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान आने के लिए 6 जोड़ेंगे। फिर कह रहा 4 वर्ष बाद, अब से 4 साल बाद, तो फिर 4 जोड़ेंगे। हम एक स्टेप कम लिख दिए, वहाँ पर लिखने से एक स्टेप, जैसे जैसे कम लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, कम लिखते जाएंगे, क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। तब हो जाता है 11-10, 11-10 क्रॉस करेंगे, x का मान निकल जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि रोहित की वर्तमान आयु क्या होगा, रोहित का, तो रोहित मतलब 5x + 6, ये आपका आंसर होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे शॉर्ट करते जाएंगे, लिखते कम जाएंगे, क्योंकि कुछ बातें आप समझ गए रहे हैं कि क्यों लिखते हैं, कैसे लिख रहे हैं। 6 के बाद 7 तो है, 7 में कह रहा है क्या, 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति का अपने पुत्र का आयु से तिगुनी थी। 18 वर्ष पूर्व पुत्र अगर x तो पिता हो जाएगा 3x। बिना सोचे वर्तमान लाएंगे, वर्तमान तो x + 18, 3x + 18, ठीक है, 3 वृद्धि। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी है। अब मतलब वर्तमान में, तो x + 18 और 3x + 18 दुगुनी है, 1/2 करेंगे, x बड़ी प्रेम से
निकल जाएगा। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, वर्तमान आयु का योग। x निकलेगा, वर्तमान आयु ये है ना, तो x + 18 और 3x + 18 4x + 36, यहीं पर x का मान दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। कहीं दिक्कत लगे, आपत्ति लगे, बोलिए। क्वेश्चन ना मिलता हो किताब से तो हमने कैसे लिखा, सब में तो एक ही बातें कर रहे हैं, जोड़ना घटाना, बट्टा में लिख देना, इतना आसान चैप्टर है ना आयु। हाँ तो काहेला करते थे, ये पूर्व से पीछे से आगे आ रहे हैं ना, पूर्व जैसे तो x - 18 हम कर दिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति और उसकी आयु पूछने पर कहा, सीधा सी बात, आयु पूछ लिए तो कहने दिया 17 साल के हैं, सीधा ने कहा 15 साल के हैं। खचरा टाइप का आदमी नहीं होता है, सीधा जवाब नहीं देगा। कुछ पूछिएगा ना तो उल्टे जवाब देगा, कुछ आदमी का प्रवृत्ति होता है। कुछ पूछिए आप, हर जगह हर गांव में 2-4 गो इस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। हाँ, जो कि वो जो जानवरीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कभी किसी को पाला पड़ा होगा इस आदमी से, कुछ पूछे, अगर पूछ दीजिए, चाचा जी ये सड़क कहाँ जाती है, तुमको कहाँ जाना है, इन्हें कहे भाई सड़क आगे में जो चौक है उसका नाम बता देगा लोग, नहीं तुमको कहाँ जाना है, यहाँ क्यों जाना है। कुछ आदमी ये प्रवृत्ति, भाई सड़क तो कहीं नहीं जाता है, जाता तो इस पर से आदमी है ये सही है ना, सड़क थोड़ी ना चले, इस पे आगे कहेगा कि ऐसे सड़क तो कुछ आदमी का आंसर है, सड़क तो ये तो अमेरिका तक जाता है। कहाँ तक गया है? अब बताइए, ये अपना ये सड़क है, ये अमेरिका तक नहीं जाता है। अभी सड़क होकर अमेरिका नहीं जा सकते हैं, बताइए कि कोई आदमी अमेरिका नहीं जा सकते हैं सड़क होकर। सब सोच पे डिपेंड करता है, क्या इस सड़क होकर अमेरिका जा सकते हैं कि नहीं, सीधा सा बोलिए। समुद्र जाने के लिए रास्ते ही नहीं होते। देखते हैं, इसको कहते हैं बिना ही रास्ता पर निकलने हवाई जहाज आपके छत पर नहीं आएगा उतरने के लिए, भाई यही रोड होकर ना जाएंगे एयरपोर्ट, और तब एयरपोर्ट पर प्लेन पर चढ़ के जाएंगे रोड, तो कैसे नहीं गया अमेरिका, आप जाके नहीं कहेगा। हमारे गांव में है ना, हमारे गांव का जो रास्ता है ना वो अमेरिका तक जाता है, ये होगा बुरा वाला बात नहीं जी। जब सब रोड सब जगह जा सकता है तो यही लोग बोलेगा परत बन रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कुछ लोग होते हैं उस क्वालिटी के ना। अच्छा हजार जी पूछ ले, आप यहाँ पर खड़ा है, आपसे पूछे कि इस सड़क कहाँ जाती है, तो क्या आंसर दीजिएगा। अच्छा जाना कहाँ है, रास्ता तो कहीं भी जा सकता है। हाँ वही ना, तो आपको कहाँ जाना है ना। ठीक, पूछने वाला का प्रश्न ही गलती है, ये पूछे सीधा, ये गलत है, ये रास्ता कहाँ जाता है, प्रश्न गलती है। पूछना चाहिए कि ये रास्ता बलभद्रपुर जाती है, यस नो, सीधा सी बात। जहाँ जाना है तो वहाँ बोल दीजिए। नहीं तो हमको जहाँ जाना रहेगा उनसे पूछ लेंगे कि किस होके जाए। अच्छा चलिए, हम आए दूसरा क्वेश्चन पे थे। आप लोग को तो झूठे का एगो नुस्खा चाहिए। कभी कभी कोई बच्चा को देखते होइएगा या बुजुर्गों को देखते होइएगा आजकल तो पूछने का दुनिया नहीं कि है। कहीं सा खोदर कहीं सा पकड़ा गया, कोनो सा खोदर खादर, जैसे यहाँ है खोदर, बिना मतलब हाथ में खुसखुसाते रहेगा, जैसे उसको फाड़ेगा नहीं ना, मन नहीं मानेगा। तो बच्चे का आदत नहीं होता है, बड़ों का। एक बार क्या हुआ था कोचिंग पे, अब आदमी का नाम तो आउट नहीं करेंगे, क्या वो आदमी को लोग जानता है। एक बार क्या हुआ कि वो माला नहीं जपता है, कहीं वो एज आएगा आदमी को, बड़ी धार्मिक होगा, हाँ कि इतना धार्मिक हो जाएगा, कुछ एज आता है सबके साथ, बहुत धार्मिक बनेगा, खूब पूजा पाठ करना है, एकदम शुद्ध पवित्र, एकदम जो करना है मंत्र जाप करना है, और कुछ दिन के बाद लगेगा सब बेकार, तो फालतू कैसे कुछ नहीं होना है। हाँ, तो हमरो एगो समय आया था, खूब अपन जाप ताप आलतू फालतू भगवान के शरण में थे एकदम, देवता पितर। उस समय क्या हुआ कि जाप करते करते ना, करते करते मोती फूट गया। अथी का था जी, क्या कहते हैं, रुद्राक्ष का था 108 वाला, वो फूट गया। अब क्या होता है, तो क्या होता है,
वही तो रुद्राक्ष नहीं होता। अब बिना मतलब का था तो था, हम वही को मानते हैं। रुद्राक्ष था, ओरिजिनल हो चाहे नहीं, महादेव के हाथ में से टूटल हो चाहे नहीं, पर था रुद्राक्ष। अभी फूट गया तो हम कहें कि ये तो ख़राब हो गया, अब देखो कम गया, तो फूटा 2 फाक फूटा था, तो दिमाग अपना लगा दिए कि इसको चिपका दे तो क्या होगा, चिपका देते हैं। अरे बाप रे बाप, उसको चिपकाने के लिए क्या किए कि रूम लेकर डेरा लेकर आता है, एक कनी को तो रूम रहता है, वह में चौकी लेकर सब दुनिया तो उसी पे रहता है। तो रूम पे बेडशीट बैठाया हुआ था, वो बेडशीट पर ध्यान नहीं दिया, फेविक्विक का ज़माना चला था उस समय, लाए उस पर 1 बूंद डाले, आग ही लग गया उसमें। सही बात क्या है, रुद्राक्ष पर उसको साटने के लिए दे दिए, आग। ये नहीं आग करने का मतलब कि भड़का नहीं, पूरा छन छन धुआं फेंकने लगा और पूरा जल गया, वो मेरा रुद्राक्ष जल गया। आग नहीं फेंका, धुआं निकला, जल गया। जैसे जैसे हटाए फिर भी बेड पर थोड़ा सा फेविक्विक पेट पर भी गिर गया, जलने नहीं दिए, बेड पर गिर गया फेविक्विक। तो फेविक्विक जहाँ गिरेगा ना, कहीं देखिएगा गिरा के कपड़ा उपड़ा पे, नहीं तो फेविक्विक से धुआं ना फेंके, वो तो रुद्राक्ष धुआं फेंका, वहाँ पर हो गया मतलब कि थोड़ा सा वहाँ पे टाइट हो जाता है ना, खरखर हो गया। तब छुए तो वहाँ खरखर खरखर करके खरखर लगे, उसका फट गया। एगो मित्र थे, आजकल वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, नाम नहीं लेंगे, कुछ आदमी पहचानते होंगे। वो क्या किया, एक दिन आया हमारा डेरा पर, बैठल गप मार रहे हैं, गप मार रहे हैं, और कैसे न कैसे उसका हाथ उस पर चला गया, और करते 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 उसमें उंगली घुसाते घुसाते हम देख रहे हैं। गरीब आदमी का जान है, अब की कहे क्या फायर रहल छिए, कुछ आदमी रहता है बोल देता है आगे दिमाग नहीं है, और हम छेद कर रहा छिए। हमने वो क्वालिटी का आदमी नहीं है, चुपचाप रहेंगे अपना पर, सहेंगे, बोलेंगे नहीं, देखेंगे लेकिन बोलेंगे। हाँ, और करते 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 अपना बगल में कर रहा है, फट गया तो जा अविनाश जी, तो फट गया। हम बोले उसको फाड़िए, ऐसे तो फटने का नहीं। तो कुछ क्वालिटी के लोग होते हैं, तो आप लोग उसी में है कि थोड़ा सा खाली खोज मिले गप मारने का, देखिए कहाँ तक ले जाना है उसको, अमेरिका तक ले जाना है। क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या, एक आदमी से इसके आयु पूछा गया, तो वो सीधा सा नहीं कह दिया कि हमारा 15, 17, 19, 20 साल है, कहा कि मेरे 3 साल बाद की आयु में से 3 घटा लीजिए, और मेरे 3 साल बाद पूर्व की आयु में से 3 घटा लीजिए, और दोनों का जो अंतर निकलेगा ना, वही हमारा वर्तमान आयु है। अब कौन इतना करे माथा पच्ची ना, कोई एज पूछे तो अब ये बता दीजिए इसी, कोई पूछे क्या जी, कोई एज पूछे आपका, तो आप कहे कि वह कितने साल के हो गए, लगे तो नहीं बच्चे हैं, लगे छी, क्योंकि मेरे 3 साल बाद के आयु में से मेरे 3 साल पूर्व की आयु को घटा लीजिए, उसका अंतर ही मेरा वर्तमान आयु है। अपन एज अपने पास रखो, तो यही क्वेश्चन कहता है। आइए, तो वर्तमान आयु मानेंगे ना 8 में। वर्तमान आयु x वर्ष, वर्तमान आयु x, तो 3 वर्ष बाद का आयु का 3 गुना में से मेरे 3 वर्ष पूर्व के आयु का 3 गुना घटाने से मेरा वर्तमान आयु निकल जाएगा। यही ना क्वेश्चन में कहा, मैंने 3 वर्ष बाद की आयु में से 3 गुना में से मेरे 3 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना घटाए तो मेरा वर्तमान आयु सॉल्व हो जाएगा खूब बढ़िया से, x निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, कि हम करते निकल जाएगा। 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी है, पुत्र की आयु को द्विगुनी है, तो सीधे x लिखेंगे और 2x लिखेंगे, या नहीं माने तो इसे लिखिए x और 2x, दुगुना, ऊपर में पुत्र नीचे में पिता। एक व्यक्ति को अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 20 वर्ष पूर्व, तो दोनों का गुण, पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना था। हाँ, 2 बात बोल सकते हैं। इसमें 20 वर्ष पूर्व किया है, तो इसमें माइनस क्यों किया है? बाकी सब में पूर्व कर देते तो प्लस कर देते हैं। वर्तमान दिया हुआ है, अब पीछे का पूछ रहा है। वर्तमान में आपका कह रहे हैं 20 साल के हैं, और 10 साल पहले कितना, 10 साल पूर्व कितने साल के थे, तो 30 साल के। कहाँ है और कहाँ जाना है वो ना सोचिए, पीछे हैं आगे आएंगे तो जुटवे करेगा, और आगे हैं पीछे जाएंगे तो घटवे करेगा। हम बीच में हैं और पीछे का पूछ रहा है, वर्तमान में है भूत का पूछ रहा है, तो पीछे जाएंगे माइनस में, कहे नहीं थे खाली जोड़े घटा हुआ है, फिर भी आलोग लगेगा अरे तेरे कब जोड़ देते हैं कब घटा देते हैं, हो गया बात खत्म। आगे चले,
9 के बाद 11। 11 में कह रहा है 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु क्रमशः 4 7 है, 4 है, 7 है और 9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, 8 वर्ष पहले योग, 8 वर्ष पूर्व सभी का योग 56। 8 साल पहले योग था, तो 8 साल तो तीनों ना 18 साल बढ़ा, तो तीनों का वर्तमान योग हो जाएगा 56 प्लस 8 = 24, तो कितना हो जाएगा 80 ना, 80। अब अनुपात का मतलब होता है 4x 7x 9x 80 20 होगा और x का मान कितना हो जाएगा 4। पूछ किसका रहा है 11 नंबर में, तो पूछ रहा है क्या, तीनों का पूछ रहा है, तो 4 चौका 16, 7 चौका 28, 9 चौक 36। आगे चले, कोई आपत्ति हो तो बोलिएगा। 12 में कह रहा है क्या कि अनीता के 6 वर्ष पूर्व शादी हुआ। अनीता है 6 वर्ष पहले शादी हुआ, शादी के समय कम एज की होगी, अभी 6 साल ज़्यादा एज की होगी। कहती है शादी के समय का आयु अब का आयु का 5/4 है। शादी के समय के आयु अब का आयु का 5/4 है। तो शादी के समय शादी के समय 4x होगा कि 5x होगा, 4x। शादी के समय 4x और अब हो जाएगा 5x। शादी के समय ये, अब ये दोनों में अंतर कितना है, 5x माइनस 4x का अंतर कितना है 6, x का मान कितना हो जाएगा 6। क्लियर। वर्तमान आयु इनका कितना होगा, वर्तमान आयु में तो 5x मतलब 30। क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि 6 साल के बीच में एक बच्चे हुए, वो बच्चे उनकी वर्तमान आयु का 10वां भाग है, वर्तमान आयु का 10वां भाग, तो बच्चा यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कहीं भी दिक्कत 4 5 बट्टा का यूज करना, देखिए प्राइम फैक्टर आपको आ जाए और बट्टा का यूज करना आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है कोई भी चीज़। यहाँ हमने बट्टा का यूज कर लिया तो थोड़ा आसान हो गया। 5/4 यानी शादी के समय 4 और अब क्या है 5। चलिए इसके आगे कितना है जी, लगातार है, पूछने का जरूरत नहीं है। बारह के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 16 वर्ष पूर्व तान्या के दादा की आयु उसकी आयु से 8 गुनी थी। 16 वर्ष पहले की बात हो रहा है। 16 वर्ष पूर्व तान्या की आयु x, 16 वर्ष पूर्व दादा की आयु 8x ना, यही ना। 16 वर्ष पूर्व तान्या के दादा की आयु का 8 होना था। हम बिना कुछ सोचे वर्तमान पे आएंगे, वर्तमान पे आएंगे तो x + 16 और 8x + 16। क्लियर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि अब से 8 साल बाद अब 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु की 3 गुनी जाएगी। 8 वर्ष बाद, तो एक बार फिर से पढ़ लेने दीजिए। 16 वर्ष पूर्व तान्या के दादा की आयु उसकी आयु की 8 गुनी थी। 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु की 3 गुनी। 8 वर्ष बाद x + 16 + 8 और 8x + 16 + 8 3 गुनी का मतलब ये होता है ना 1/3, 3 गुनी। क्रॉस करेंगे 3x और ये होगा 24 दिया 72। ये करेंगे 8x और इतना हो जाएगा 24। 5x बराबर कितना हो जाएगा 48 और x का मान होगा 48/5। क्लियर। पूछ रहा है क्या कि 8 वर्ष पूर्व तान्या और उसके दादा का आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष पूर्व, तो ये वर्तमान आयु है, वर्तमान 8 वर्ष पूर्व हो जाएगा तो x + 8 हो जाएगा। ये वर्तमान आयु है, वर्तमान। अब पूछ रहा है 8 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है। 8 इसमें घटाएंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। इसमें घटाएंगे 8 तो 8x + 8 हो जाएगा।
8 हो जाएगा ना, यही पूछ रहा है, 8 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है। अब x के जगह पर आप दे दीजिए 48/5 + 8 और यहाँ पे दे दिए 8 × 48/5 + 8। इसी को जोड़ घटाव करके बट्टा लिख दीजिए, शॉर्ट कट आंसर हो। थोड़ा सा ये 48/5 आ गया ना, इसलिए थोड़े टफ हो गया है, नहीं तो संख्या कोई आता तो आराम से बिठा लेते। 13 के आगे 14 में कहता है क्या, समीर और अनंत की वर्तमान आयु, समीर और आनंद की वर्तमान आयु 5 और 4 में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद यानी 5x और 4x, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। अनंत की वर्तमान आयु क्या होगा, क्रॉस करेंगे x निकलेगा और 4x अपना। तो इसे बनाने का कोशिश नहीं किए इसलिए नहीं बना। कुछ है क्वेश्चन में जी, दम में नहीं है। ये क्वेश्चन था, है कुछ बात? हाँ 8 में थोड़े भारी था। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि नीलम और शान की वर्तमान आयु, नीलम और शान की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, अर्थात 5x और 6x है। ठीक है, यदि नीलम की 1/3, नीलम की आयु का 1/3 और शान की आयु का आधा, शान की आयु का आधा का अनुपात 5:9 है, का अनुपात 5:9 है, तो शान की वर्तमान आयु क्या होगा? जब इसको काट करेंगे, x से x से कट गया, जहाँ x से x कट गया तो निकालेंगे क्या, ज्ञात नहीं कर सकते। x ही इसका कट गया तो ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए x से x कट गया, इससे 3 कट गया, ये 3 नीचे आया, 5 से 5 गया, ये 3 से कट गया, सब कट गया, बातें खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 15 ही तक रहने देते हैं, कल आप लोग 35 तक जाइएगा, समाप्ति हो जाएगा कल 36 तक। और अभी लिखाते हैं GK 7 से 8।